ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उस एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत अगर व्यक्ति पूरे विधि विधान से नियम से करता है तो इस एकादशी का व्रत करने से अंतर्मन पवित्र हो जाता है और जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं, संचित पाप कर्म जो हमारे चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, कायिक वाचिक मानसिक, इन सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और इस एकादशी का व्रत जैसे कि नाम से ही पता चलता है पुत्रदा एकादशी, तो पुत्रदायिनी एकादशी इस व्रत को माना जाता है। जिन लोगों को भी संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की अगर आपको कामना है या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो इस एकादशी का व्रत अगर दंपत्ति मतलब पति पत्नी दोनों इस व्रत को करते हैं, नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, इस व्रत के नियम का पालन करें, कुछ विशेष उपाय करें, तो आपको शीघ्र ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, जो लोग की व्रत नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की अगर विधि विधान से आज के दिन पूजा आराधना करें, सात्विक भोजन का प्रयोग करें, आज के दिन तामसिक भोजन न लें। जैसे कि आप भोजन कर रहे हैं, आप व्रत नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आज आप लहसुन प्याज का त्याग कर दें, चावल नहीं खाएं और शुद्ध सात्विक भोजन अगर आप ग्रहण करके आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, कुछ विशेष उपाय करें, तो शीघ्र ही आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि एकादशी तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत हमें कब करना है, इसके साथ ही किस प्रकार से हम उपाय करें अगर हमें संतान प्राप्ति की कामना है, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तब भी इन उपायों को कर सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, वो सात्विक भोजन लेते हुए इन उपायों को करें, नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, शीघ्र ही उनकी मन की कामना पूर्ण होती है। तो संतान प्राप्ति के लिए आज की ये वीडियो है। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जो भी उपाय आपको ठीक लगता है आप उस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। मतलब उपाय तो सारे ही अचूक हैं, लेकिन आप जिस उपाय को आसानी से कर पाते हैं, हर एक उपाय चमत्कारी उपाय है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। मन में श्रद्धा के साथ ही आपको ये उपाय करना चाहिए। तो कोई भी एक उपाय आप करेंगे, आपको लाभ अवश्य होगा। आप चाहे तो इन सभी उपायों को कर सकते हैं, इससे आपको शीघ्र ही संतान प्राप्ति की कामना जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें सबसे पहले कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 अगस्त को सुबह 3:20 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 19 अगस्त को देर रात 1:05 पर। तो आप व्रत करेंगे 18 अगस्त को, यानी बुधवार के दिन व्रत किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत हम बुधवार के दिन करेंगे और पारण का जो शुभ मुहूर्त है 19 अगस्त को है। सुबह 6:32 से लेकर 8:29 तक का जो समय है बहुत ही शुभ मुहूर्त है पारण के लिए। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सही समय पर पारण करने से ही व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। पूजा की विधि क्या है और इस व्रत के नियम क्या हैं, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी या आप चैनल पर विजिट करें और सर्च करें पुत्रदा एकादशी तो आपको मिल जाएगी। तो पहले वीडियो में पूजा की संपूर्ण विधि और नियम इस व्रत के जा चुके हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए। बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में कि आप अगर पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं या फिर संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस प्रकार से आपको उपाय करना है। सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आप विधि विधान से करें, जैसे कि आज आप सुबह उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी, रोली, अक्षत, लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प या फिर पीले पुष्प, ना हो तो जितनी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी सामग्री से आप भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा कीजिए। सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए एक ताम्र पात्र में। ये सभी सामग्री लेकर जल के साथ भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और उसके बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है। अपने घर के मंदिर में ही भगवान श्री हरि विष्णु की चौकी स्थापित कर लीजिए अलग से चाहे तो, या फिर जो मंदिर में स्थापित है जहाँ पर भगवान, वहीं पर उनकी पूजा आराधना आप कर सकते हैं।
आज आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी है अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो। बाल स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से शीघ्र ही संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। तो अगर आप लड्डू गोपाल का विग्रह आप अपने घर में स्थापित कर चुके हैं तो आप उनकी स्थापना कीजिए, नहीं तो आप फोटो भी भगवान श्री हरि विष्णु के जो कृष्ण स्वरूप की फोटो बाल स्वरूप की होती है वो आप स्थापित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। उनके सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं और विग्रह हो तो उनका सबसे पहले आपको अभिषेक करना चाहिए। केसर मिश्रित दूध से या फिर पंचामृत से, दूध दही घी शहद शक्कर मिलाकर आप पंचामृत बनाएं। भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के विग्रह का विधि विधान से पहले अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, हल्दी अर्पित कीजिए, उन्हें तिलक लगाइए, पंचामृत का भोग अर्पित करें। उसके बाद आपको चाहिए कि आप तुलसी की माला उन्हें अर्पित करें। तुलसी की माला आप चाहें तो पत्तों से भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं तो आप उन तुलसी के पत्तों को पीले धागे में पिरोकर एक माला का स्वरूप दें और भगवान श्री कृष्ण को वो माला धारण करवाएं। अगर तुलसी की माला ऐसे नहीं है आपके पास तो आप मार्केट से ला सकते हैं। तुलसी की माला आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। आज तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करने हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा में, श्री हरि विष्णु की पूजा में। बिना तुलसी पत्ते के इनकी पूजा नहीं होती है। तो जब आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं एकादशी के दिन तो तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर आपको मंत्र जप करना है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गता। ये मंत्र है संतान गोपाल मंत्र, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जप आज से शुरू कर दें और फिर प्रतिदिन इस मंत्र का जप करते हैं नियम पूर्वक तो शीघ्र ही आपको संतान प्राप्ति की कामना जो है वो पूर्ण होती है। आप रोज नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ एकादशी पर भी आप कर सकते हैं। हर एकादशी पर इसी विधि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा कीजिए और उन्हें उनके मनपसंद भोग अर्पित कीजिए। माखन मिश्री का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं, केले उन्हें अर्पित करें या फिर आप कोई भी पकवान अपनी श्रद्धा से, जैसे एक बालक को भोग लगाया जाता है जो हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी चीज बनाकर कुछ देना चाहते हैं, इस प्रकार से मन में भावना रखते हुए भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें, विधि विधान से पूजा करें और उनकी प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, हे श्री कृष्ण भगवान, शीघ्र ही मेरे घर में आप पधारो, आप विराजो, आपका बाल स्वरूप मेरे घर में विराजे, ऐसी मेरी कामना है। ऐसे प्रार्थना करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। शीघ्र ही आपके मन की कामना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री विष्णु की जब आप पूजा आराधना करते हैं उसके बाद आपको पीपल की पूजा जरूर करनी है। पीपल की जड़ में दूध अर्पित करें, कच्चा दूध, और उसमें मिश्री मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें, पीपल की पूजा करें, वहां पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप नैवेद्य वहां पर अर्पित करें। भोग में आप गुड़ या मिश्री अलग से वहां पर पीपल की जड़ में ही अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, पीले पुष्प। और भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप मानकर अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है, पितरों का वास माना गया है। तो जब आप पीपल की पूजा करेंगे तो आपको सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा आराधना करते हैं, इसके साथ ही आपको चाहिए कि आप किसी कन्या को अपने घर बुलाकर उसकी पूजा करें। कोई भी कन्या अगर आपके पड़ोस में है तो आप वहां से बुला सकते हैं। आपकी खुद की कन्या है तो आप अपनी कन्या को, अगर वो छोटी कन्या है तो उसकी विधि विधान से पूजा कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, चरण धोइए उसके, और उस कन्या को आप खीर का प्रसाद दें और उसके बाद उसको कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे दें या फिर कुछ उपहार दें। इससे आपको शीघ्र ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और आपकी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीला त्रिकोण झंडा जरूर अर्पित करें अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो। देखिए, पीला त्रिकोण झंडा अर्पित करने से न सिर्फ आपको संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि आपके जीवन में आ रही जो भी बाधाएं हैं, चाहे वो कामकाज में कोई बाधा आ रही हो, आपके मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, आपको नाम चाहिए, यश चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, धन संपदा चाहिए, वंश में वृद्धि चाहिए, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं अगर विष्णु मंदिर में आप पीला त्रिकोण झंडा अर्पित करते हैं तो। एकादशी के दिन गाय को आप जरूर कुछ न कुछ खाने को दीजिए, गाय की पूजा कीजिए अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधा है तो। देखिए, गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से आपके संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं। रोटी में आपको गुड़ लेना है और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल भी अगर आप उसमें देते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। तो आप थोड़ी देर पहले चने की दाल अगर भिगो दें, उसके बाद से जब आप रोटी देते हैं तो गुड़ रोटी और भीगी हुई चने की दाल आप गाय को जरूर दें। आज आप भगवान को जो भोग लगाते हैं केला,
उस भोग में से आपको गाय को ज़रूर देना चाहिए। गाय को दें या फिर किसी कन्या को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान करें। जो भी भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को लगाते हैं उसमें से आपको कुछ न कुछ किसी को वितरित जरूर करना चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों के अलावा आप दूसरों को जरूर दें। किसी भी कन्या को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को दे दीजिए, या फिर किसी गाय को जरूर खिलाइए। इससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने संतान प्राप्ति के 5 उपाय आपको शेयर किए हैं जो कि बहुत ही अचूक हैं, बहुत ही चमत्कारी हैं। अगर आप इन्हें श्रद्धा भाव से करते हैं, विश्वास रखकर करते हैं, यकीन मानिए आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।